हेलो पीपल, वेलकम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड एनसीईआरटी 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री के दो चैप्टर्स हैं। द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड द सेकंड वन इज एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इज 8th चैप्टर, एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री इज 9th चैप्टर। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसके अंदर हमारे पास 3 एक्सरसाइजेज हैं। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, मतलब बेसिक से लेके थोड़े से प्रूव द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सम्स जो होते हैं वो। थर्ड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस। इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं कि दिस इज लाइक वेरी टफ एंड ऑल दोस थिंग्स, बट आई एम सेइंग इट इज़ नॉट रियली टफ, बहुत ईजी है वो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग विथ वेरी फंडामेंटल स्टफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बिकॉज आप लोग ने अभी तक कभी नहीं पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो लेट्स सी व्हाट ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली इज। ओके, कभी कभी ना आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई चीज़ है जिसको हम लोग देख रहे हैं, ऐसा कहीं दूर कोई चीज़ है उसको हम देख रहे हैं, तो हमारा जो नेक एंगल है, हम लोग ऐसा कुछ तो ऐसा एंगल ऐसा टिल्ट करके उस चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन वही अगर हम उसके पास चले जाएं तो हमारा जो नेक का एंगल है वो ज़्यादा ऊपर की तरफ टिल्ट हो जाता है, और जितना हम दूर चले जाएंगे उस चीज़ से वो जो टिल्ट एंगल है वो कम हो जाएगा। लेट्स इमेजिन सामने एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है और मैं उस बिल्डिंग के पास चल के जा रहा हूँ। बिल्डिंग का हाइट फिक्स है, मान लो इतना कितना तो हाइट होगा बिल्डिंग का, ये हाइट फिक्स है। अब मैं उस बिल्डिंग से इतना दूर खड़ा हूँ तो मुझे टिल्ट एंगल, अपने नेक का जो टिल्ट एंगल है वो इतना ही रखना पड़ रहा है। लेकिन जैसे 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 मैं बिल्डिंग के पास जा रहा हूँ मुझे अपना नेक का टिल्ट एंगल बढ़ाना पड़ रहा है। अब इस चीज़ को हम लोग एक ट्राइंगल के थ्रू विजुअलाइज कर सकते हैं कि हमारे पास ये है हमारी बिल्डिंग एंड ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ऐसा। अब ये हो सकता है मेरा पोजीशन पहली बार हो, मैं बिल्डिंग के यहां पर हूं, इतने नजदीक हूं। अब जब मैं दूर चले जाऊंगा तो ये अगेन एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा, और यहां पर अगर आप देखोगे तो बिल्डिंग का हाइट जो है दैट इज अ फिक्स्ड हाइट, बिल्डिंग का हाइट चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट लीनिंग टावर ऑफ पीसा वी आर अज्यूमिंग, तो इट इज अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये एकदम 90 डिग्री एकदम राइट एंगल है वहां पर। तो यहां पर हो क्या रहा है कि जैसे जैसे मैं बिल्डिंग से दूर जा रहा हूं, आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल कम हो रहा है। यहां पर ये एंगल जितना भी होगा उससे तो कम ही है ये वाला एंगल। सो दैट इज द ऑब्जर्वेशन ओवर हियर कि इफ वी फिक्स वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड वी स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द ट्राइंगल, ठीक है, सो द एंगल स्टार्ट्स टू डिक्रीज। ठीक है, दैट इज वन थिंग। इस चीज को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मान लो कि हम लोग जा रहे हैं एक मॉल के अंदर, ठीक है, और मॉल में हम लोग गए मम्मी के साथ और हम लोग जिद करने लग गए। और जब हम लोग जिद करने लग गए तो उसके बाद हुआ ये कि मम्मी ने बोला कि तेरे को छोड़ के मैं जा रही हूँ, और मम्मी चली गई लिफ्ट के अंदर। और हम यहाँ पर खड़े हैं मॉल में, हम लोग ने देखा मम्मी लिफ्ट के अंदर चली गई और लिफ्ट के अंदर मम्मी ऊपर जा रही है, हम देख रहे हैं ऐसे 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 ऐसे। अब ये एक सेकेंड सिनेरियो है उसी टाइप के ट्राइंगल का। जो फर्स्ट सिनेरियो था उसके अंदर बिल्डिंग की हाइट फिक्स थी, हम बिल्डिंग से दूर हट रहे थे या पास जा रहे थे। सेकेंड सिनेरियो में हम और लिफ्ट जो है उसके बीच में डिस्टेंस फिक्स है, लेकिन वो लिफ्ट कहां पर है वर्टिकल डिस्टेंस में, उसका वो चीज चेंज हो रहा है। तो उस वजह से भी हमारा जो एंगल है नेक का एंगल वो टिल्ट हो रहा है, वो चेंज हो रहा है एंगल। ठीक है, तो द टिल्टिंग एंगल ऑफ आवर नेक इज डिपेंडिंग ऑन 2 फैक्टर्स। या तो वो चीज वहां पर फिक्स रहे और हम आगे पीछे हट जाएं, उसके वजह से टिल्टिंग एंगल चेंज होगा, या तो हम और वो एक जगह पर ही खड़े रहे, उस चीज का हाइट चेंज हो रहा है उसके वजह से। ठीक है, तो अभी हम जब यहां पर खड़े हैं, हम रो रहे हैं, मम्मी को हम लोग देख रहे हैं ऊपर 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 जा रहे हैं, तो हमारा टिल्ट एंगल बढ़ रहा है। फिर मम्मी बोलते हैं अरे नहीं जाने दो मेरा बच्चा, मैं नीचे आ जाती हूँ वापस। तो मम्मी जब नीचे आ रही है तो हम देख रहे हैं अच्छा 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 नीचे आ रही है, तो वो टिल्ट एंगल हमारा दोबारा कम हो रहा है। इस चीज को हम लोग अगेन एक ट्राइंगल के अंदर पुट करके देखते हैं। सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द लिफ्ट एंड यू। ये डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो रहा, ये फिक्स है डिस्टेंस, लेकिन लिफ्ट का पोजीशन डिपेंड करते हैं। यहां पर जब हो और जब लिफ्ट यहां पर हो, तो ये दोनों सिनेरियोज में अगर आप देखोगे तो ये वाला एंगल कम है और ये वाला एंगल बड़ा है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू डू समथिंग। यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ रहा है एंगल कम हो रहा है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो रहा है, देखो ये डिस्टेंस इतना था, उसके बाद ये डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से एंगल क्या हो गया, कम हो गया। और यहां पर ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस कम है, एंगल कम है, वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ गया, एंगल बढ़ गया। ठीक है, दैट इज द फंडामेंटल आइडिया ओवर हियर कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें अगर हम लोग एक साइड को फिक्स कर लें और एक साइड को वेरिएबल रखें, तो उसके वजह से एंगल जो है वो चेंज हो जाता है। कौन सा एंगल, राइट एंगल को छोड़ के जो दूसरे एंगल होंगे वो।
ठीक है, मतलब ये एंगल भी चेंज हो रहा है, ये एंगल भी चेंज हो रहा है ऑब्वियसली, बिकॉज इट हैज टू एड अप टू 180 डिग्री। एक्चुअली ना ये दोनों सिनेरियो सेम ही है, इसी ट्रायंगल को ऐसे करके ऐसे रख देंगे ना तो इट वुड लुक लाइक द सेम थिंग, ठीक है, इट्स द सेम थिंग, बस खाली देखने का पर्सपेक्टिव अलग है। तो अब यही जो चीज है ना, यहां से हमें समझ में आता है कि ओके, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर कोई साइड चेंज हो रही है तो एंगल चेंज हो रहा है। इसका यह भी मतलब है कि अगर एंगल चेंज हो रहा है तो साइड भी चेंज हो रही होगी, और वही चीज हम लोग ने करने की कोशिश की और उसी चीज को कंपाइल करके एक कंसेप्ट हम लोग ने बना लिया, विच इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, दैट्स द आइडिया। अच्छा, अब मैं आप लोग को यह भी बता दूं कि राइट नाउ सिंस इट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल दोस थिंग्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पढ़ने वाले हैं। बट मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल नहीं, कोई भी ट्रायंगल के अंदर पढ़ा जा सकता है। एंड नॉट ओनली दैट, जब आप लोग 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ ट्रायंगल नहीं, सर्कल के अंदर भी पढ़ा जाता है। जबकि सच बात तो यह है कि सर्कल के अंदर ज्यादा अच्छे से पढ़ा जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री को। दिस इज जस्ट द बेसिक्स, जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। लेट अस ट्राई टू एक्चुअली गेट थिंग्स इनटू पिक्चर। तो ट्रिग्नोमेट्री में होता ऐसा है ना कि हम लोग ने रेशियोज बनाए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट रेशियोज आर। हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल अच्छा सा। सो लेट्स से दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल दैट आई हैव, ओके। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप लोगों को पता है कि जो राइट एंगल के सामने वाला साइड होता है उसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं और उसका नाम है हाइपोटेनस। यस, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं ये बोल रहा हूं कि एक एंगल अज्यूम कर लो कि ये थीटा है। एक एंगल को हम लोग ने अज्यूम कर लिया कि दिस एंगल इज थीटा। नाउ द प्रॉब्लम इज पीपल आर स्केयर्ड ऑफ दिस एंगल थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज नथिंग। उसको कुछ और नाम दे दो, एप्पल बोलो, बनाना बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं हम उसको। हम बोल रहे हैं कि थीटा है, पूरी दुनिया ने ये मान लिया, ठीक है, कंसेंसस पे आते सब लोग उसको थीटा बोल देंगे। और वो भी जरूरी नहीं है, उसको एक्स वाई जेड क ख ग कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। राइट नाउ वी आर जस्ट टेकिंग इट एज थीटा। इट इज सम अननोन वैल्यू, वी डू नॉट नो व्हाट इट इज सम अननोन वैल्यू। अब थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करना शुरू करते हैं कि थीटा के सामने वाला जो साइड है इसको हम लोग अपोजिट कहते हैं। थीटा के सामने वाला साइड, बिकॉज इट इज अपोजिट टू थीटा, सो इट विल कॉल इट एज अपोजिट। एंड थीटा से लगकर जो साइड है उसको हम लोग एडजेसेंट कहते हैं। दिस इज नोन एज एडजेसेंट, क्योंकि वो थीटा के साइड पे, ठीक है। सो दिस शुड बी क्लियर, थीटा के सामने अपोजिट, थीटा से लगकर जो है वो एडजेसेंट। एंड ऑब्वियसली इसका पहले ही नाम हम लोग ने रख लिया था बचपन में, राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये करने वाले हैं कि ये जो साइड्स है ना, इन साइड्स के रेशियो बनाने वाले हैं। और रेशियो का मतलब क्या होता है? समथिंग अपॉन समथिंग। फ्रैक्शनल फॉर्मेट में किसी चीज को लिखना, उसी को रेशियो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज होते हैं, जिसमें से 2 फंडामेंटल रेशियो होते हैं और उसी के बेसिस पे बाकी सारे रेशियोज भी बन जाते हैं, ठीक है। तो लेट अस लुक एट द वेरी फर्स्ट फंडामेंटल रेशियो विच इज साइन थीटा। डोंट बी वरीड अबाउट दिस, ओके। साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या मतलब है इसका? कि ये साइड अपोजिट और ये जो साइड है हाइपोटेन्यूज, इनके बदलने का जो रेशियो है, देखो अगर मैंने ये पॉइंट को ऐसा ऊपर लेके चले गया तो ये अपोजिट का जो साइड है उसका लेंथ बढ़ जाएगा, एंड ये हाइपोटेन्यूज है उसका भी लेंथ बढ़ जाएगा, है ना, ये ट्रू है। अच्छा, उसी पॉइंट को अगर मैंने नीचे ले आया तो अपोजिट जो है उसका लेंथ कम हो जाएगा और ये जो हाइपोटेन्यूज है उसका भी लेंथ कम हो जाएगा। तो बेसिकली ये दो कोरिलेशन में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज के चेंज होने का जो रेशियो है उसको हम लोग ने साइन थीटा नाम दिया है। एक्चुअली आपको ये भी पता चल रहा होगा कि ये दोनों बदलने की वजह से ये जो एंगल है ये भी बदल रहा है। अगर ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो एंगल बढ़ जाएगा, ये पॉइंट नीचे आएगा तो एंगल कम हो जाएगा। तो वो एंगल का इस रेशियो से क्या लेना देना है, जो भी लेना देना है उसको नाम हम लोग ने साइन दिया है। उसको हम लोग कोई फ्रूट का नाम दे सकते थे, किसी कार का नाम दे सकते थे, कुछ भी दे सकते थे। लेकिन दिक्कत ये होती कि आप में से कोई बोलता कि इसको बनाना थीटा बोलो, मैं बोलता इसको एप्पल थीटा बोलो, वो बोलता इसको मैंगो थीटा बोलो, ठीक है। ये सारी दिक्कतें होती। इसीलिए हम लोग ने एक मीटिंग बुलाई और सब लोग ने मिलकर ये डिसाइड किया कि आज से हम लोग इस वाले रेशियो का नाम साइन थीटा रखेंगे, ताकि अगर मैं साइन थीटा बोल रहा हूं तो आप भी ये समझो कि मैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात कर रहा हूं, वो भी ये समझे, वो भी ये समझे, वो भी ये समझे, सबको यही समझे, ठीक है। दैट इज द थिंग। नेक्स्ट रेशियो दैट वी हैव इज cos थीटा, एंड cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो, पहले हम लोग ने इन दोनों साइड्स को लिया था, अब हम इन दोनों साइड्स को ले रहे हैं।
अब यहां पर इस साइड को अगर मैं खींच के यहां ले आऊं तो उसकी वजह से एडजेसेंट और हाइपोटेनस का लेंथ बढ़ेगा लेकिन एंगल कम हो जाएगा, और वही इस साइड को अगर मैं यहां पर ले आऊं तो एडजेसेंट का लेंथ कम हो जाएगा, हाइपोटेनस का भी लेंथ कम हो जाएगा लेकिन एंगल बढ़ जाएगा। तो बेसिकली एडजेसेंट और हाइपोटेनस के बदलने की वजह से थीटा पर जो इफेक्ट हो रहा है उसको हम लोग ऐसे बोलेंगे कॉस थीटा इज दिस रेशियो। ठीक है, अगेन इसका भी नाम हम कुछ और रख सकते हैं, पेंसिल थीटा, पेन थीटा, मार्कर थीटा, कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन अगेन क्या होता, झगड़ा हो जाता। तो वो झगड़ा अवॉइड करने के लिए हम लोग ने अगेन एक मीटिंग उठाई और उसके अंदर हम लोग ने क्या बोला कि सब लोग इसका नाम क्या रखेंगे, कॉस थीटा नाम रख लेंगे। एवरीबडी इज गोना कॉल दिस थिंग एज कॉस थीटा, ताकि किसी का झगड़ा ना हो। हम सब कॉस थीटा जब बोलेंगे तब यही चीज सोचेंगे। ठीक है, दैट्स ओके। नाउ दीज आर द टू फंडामेंटल रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी के बेसिस पर बाकी सारे रेशियोज बनने वाले हैं। ठीक है, द नेक्स्ट रेशियो दैट आई हैव इज tan थीटा। tan थीटा जो होता है ना वो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। अपोजिट और एडजेसेंट, अपोजिट एंड एडजेसेंट, इसमें से हाइपोटेनस हट जाता है। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये एक्चुअली साइन अपॉन कॉस भी होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। कैसे? अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं ना, साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू, तो न्यूमरेटर में ये आएगा और डिनोमिनेटर में ये आएगा। न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारे पास सिर्फ अपोजिट और एडजेसेंट बचेगा, एंड दैट इज व्हाट tan इज डिफाइंड एज। ठीक है, तो tan खुद नहीं बना है, साइन की मदद से बना है और कॉस की मदद से बना है। साइन अपॉन कॉस जब हमने किया तब tan बना है। ठीक है, तो फंडामेंटल रेशियो दो, उसकी मदद से ये बन गया। अच्छा, अब जो है ना बात ऐसी है कि आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा, कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा, फाइंड द रेशियो ऑफ समथिंग इज टू समथिंग, ऐसा क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा होगा और आप लोग उसका आंसर 2:3 था, आपने 3:2 लिख लिया। आप टीचर्स के साथ जाके बोलो अरे टीचर सेम तो है ना, अरे ऐसा तो है, तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं, रेशियो ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन में जो बोला है ना वैसा ही हमें रेशियो देना पड़ेगा, समथिंग विथ समथिंग। उल्टा करोगे तो वो रेशियो गलत आएगा। ठीक है, तो यहां पर बात ऐसी है कि जब हम लोग ये सब कर रहे थे तो कुछ लोग एब्सेंट थे जब हम लोग ये रेशियो बना रहे थे। बाद में कुछ लोग आए और वो बोलने लगे कि अरे नहीं, आपने अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस ही क्यों बोला, दैट्स नॉट फेयर, उल्टा भी तो बोल सकते हैं ना। तो हमने बोला हाँ बात तो सही है, उल्टा भी बोल सकते हैं इसको। तब हमने डिसाइड किया कि ठीक है, इसको उल्टा कर देते हैं और उसको एक नया नाम दिया विच इज कोसेक थीटा, एंड सिर्फ इसको फ्लिप कर दो, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। कोसेक थीटा इज व्हाट, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। यही रेशियो है, वो अपोजिट और हाइपोटेनस की ही बात हो रही है, बस उसको उल्टा करके लिखा है हम लोग ने। ठीक है, सेम चीज उन्हीं लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, बोला कि इसको क्यों ऐसा लिखा है, इसको भी तो उल्टा कर सकते। तो हमने बोला ठीक है, इसको हम लोग सेक थीटा लिखेंगे एंड दैट वुड बी हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, एंड सेम चीज इसके साथ भी, तो इसको हम लोग ने बना दिया कॉट थीटा विच इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक है, अच्छा, जैसे साइन और कॉस को डिवाइड करके tan बनता है, वैसे ही इसको भी फ्लिप करेंगे तो ये बन जाएगा। तो क्योंकि इसी को तो फ्लिप किया है ना, तो इसको भी तो फ्लिप कर सकते हैं हम लोग। तो आई कैन एक्चुअली राइट कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, मैंने अभी अभी क्या बताया, ये कैसे बना है, इसको फ्लिप करके। तो इसको तो एक्चुअली मैं 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकता हूं। साइन थीटा का मान लो कभी कभी तो वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू 1/2 आएगा, 1/2 इसे साइन थीटा का वैल्यू है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू उल्टा हो जाएगा 2/1। वी जस्ट हैव टू फ्लिप इट, दैट्स इट। ठीक है, सेम चीज सेक, अभी अभी हम लोग ने बोला कि कॉस का उल्टा होता है, तो लिख लो ना 1 अपॉन कॉस थीटा। सेम चीज यहां पर ये हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, एंड दिस थिंग ऑब्वियसली होल्ड्स ट्रू फॉर दिस ऑल्सो। इसको 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन tan लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज व्हाट द एंटायर आइडिया ऑफ दिस थिंग इज। ठीक है, दिस इज वेयर वी डिफाइन फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, यहां से हमें पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या हैं। ओके, अब बात ऐसी है कि यही जो चीज है, इसमें ये जो एंगल है ना थीटा, ये अभी अभी मैंने बताया था कि एंगल कुछ भी हो सकता है, बट कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, फिलहाल सिंस हम लोग एक ट्रायंगल के अंदर रेस्ट्रिक्टेड हैं, तो द मैक्सिमम एंगल इन अ ट्रायंगल, the maximum angle in a triangle it could be 180 अगर बाकी दो एंगल 0 हो जाए, लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब
कभी भी जो भी एंगल ये थीटा होगा ना, ये हमेशा 180 से कम होगा। लेकिन उसमें भी एक और कैच है। वो कैच ये है कि हमने ऑलरेडी एक एंगल फिक्स कर लिया है। हमने ऑलरेडी बोल दिया कि एक एंगल 90 डिग्री है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल के हिसाब से सारे एंगल्स एक ट्रायंगल के अंदर मिलकर 180 बनना चाहिए, जिसमें से 180 में से 90 इसने ले लिया। ये जो 180 होता है पूरा, उसमें से 90 इसने ले लिया, तो बचा हमारे पास 90 ही। और ये 90 ये दोनों शेयर करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो भी एंगल रहेंगे ना यहां पर, ये 90 से कम ही रहने वाले हैं। इट कांट बी मोर देन 90, क्योंकि फिर वो ट्राइंगल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, वो ट्राइंगल ही नहीं बचेगा। अब बात ऐसी है कि ये जो थीटा है ना, जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में है, ठीक है। यहां पर ऑब्वियसली एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो रहा है कि हाउ इज इट इक्वल टू 0। इफ द एंगल बिकम्स इक्वल टू 0, ये ट्राइंगल तो ऐसा फोल्ड होके बंद हो गया, खत्म हो गया। एंगल नहीं तो ट्राइंगल ही नहीं रहा। लेकिन इसको हम लोग बाद में सर्कल्स के मदद से ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे 11th स्टैंडर्ड में। राइट नाउ यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ऐसा हो सकता है। सेम थिंग गोस फॉर 90 डिग्री, कि भाई ये अगर 90 ऑलरेडी है, इसने भी 90 ले लिया, तो इस बेचारे को क्या मिलेगा। स्टिल वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ऐसा हो सकता है। 11th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ लेंगे उसको तुरंत ही, ठीक है। राइट नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट द एंगल थीटा इज गोना लाई बिटवीन 0 एंड 90 एंड बोथ द वैल्यूज आर ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। अच्छा, अभी इसी के बेसिस पर जो है ना हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट क्लियर दिस थिंग ऑफ एंड यू पीपल कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, जैसे मैंने बताया कि 3 एक्सरसाइजेज हैं यहाँ पर इस चैप्टर में, तो हम अभी 8.1 स्टार्ट करेंगे एंड देखते हैं कि कैसे होते हैं सम्स। इजी होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एंड यूजुअली सम्स ऑफ दिस काइंड टर्न अप समटाइम्स, यू नो, MCQs वगैरह में आते हैं। फॉर्मूला कौन से? ये फॉर्मूलाज नहीं है, इसको रेशियोज डिफाइन किया हम लोग ने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। दीज आर नॉट द फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज बेसिकली हमारे पास इसके अंदर वो 3 आइडेंटिटीज़ हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या है वो 3 आइडेंटिटीज़, ठीक है। चलो, राइट नाउ वील स्टार्ट विथ एक्सरसाइज। और यूजुअली मैं कभी कभी जब ट्रिगो पढ़ाता हूँ तो सब कुछ ही साथ में बता देता हूँ और फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। बट राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग दैट। मैं फर्स्ट एक्सरसाइज का जितना कंटेंट रिक्वायर्ड था उतना ही बता के अब फिर आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज 8.1। ज़्यादा ऊपर है, नहीं दिख रहा इतना, ठीक है, ठीक है। 8.1 पेज नंबर 121 पर है। इट सेज इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ठीक है। AB इज इक्वल टू 24, BC इज इक्वल टू 7, डिटरमाइन साइन A cos A, दैट्स द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इज साइन C and cos C, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। पहली बात तो मुझे बोल रहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, इसका मतलब मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, तो वो मैं बना देता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर वो मुझे बोल रहा है इट इज राइट एंगल एट B, सो आई हैव डन इट देयर। दिस इज A एंड दिस इज सपोज टू बी C। द क्वेश्चन सेज AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। AB का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया है मुझे 24 सेंटीमीटर एंड इट सेज BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो BC की जगह हम लोग 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब इसके अंदर 2 क्वेश्चन है हमारे पास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन A का वैल्यू फाइंड करना है, कॉस A का वैल्यू फाइंड करना है, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज साइन C का वैल्यू फाइंड करना है एंड कॉस C का वैल्यू फाइंड करना है। चलो बताता हूं, ठीक है। अब हम लोग यहां पर आते हैं इस ट्राइंगल के अंदर, और इस ट्राइंगल के अंदर हम लोग देखेंगे तो 3 साइड्स हैं, जिसमें से 2 साइड्स हमें ऑलरेडी पता है और एक साइड हमें अभी भी पता नहीं है, ठीक है। तो जब भी हमें कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है तो हमें सिर्फ 2 चीजें याद आती हैं, या तो पाइथागोरस थ्योरम याद आता है या तो ट्रिग्नोमेट्री याद आता है। अभी यहां पर हमें ना कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री का फिलहाल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिलहाल हमें अगर ये साइड फाइंड करना है तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की मदद लेनी पड़ेगी और ये AC साइड फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई विल राइट बाय
पाइथागोरस थ्योरम. व्हाट डज पाइथागोरस थ्योरम से? इट सेज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर. ठीक है. हाइपोटेनस, हु इज द हाइपोटेनस? इट इज AC. सो लेट AC स्क्वायर, साइड 1 AB मान लेते हैं एंड साइड 2 हम लोग BC मान लेते हैं, BC स्क्वायर. AC का वैल्यू नहीं पता, AB का वैल्यू हमें पता है, इट इज 24 का स्क्वायर एंड BC इज 7 का स्क्वायर. 24 का स्क्वायर इज 576, 7 का स्क्वायर इज 49 एंड दैट एड्स अप टू 625. ये वैल्यू किसका है? AC स्क्वायर का. इसका मतलब AC का वैल्यू होगा 25. एक्चुअली प्लस एंड माइनस 25 होता है जब हम रूट लेते हैं, बट ऑब्वियसली सिंस इट इज अ डिस्टेंस यू कांट टेक द नेगेटिव थिंग. तो AC का वैल्यू हमें मिलेगा 25 सेंटीमीटर. सो दिस इज 25 सेंटीमीटर. ठीक है. अब हम लोग हमारे एक्चुअल क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन में हमें साइन एंड कॉस के बारे में कुछ तो पूछा है, साइन एंड कॉस के बारे में. तो लेट अस फर्स्ट एक्चुअली राइट द डेफिनेशंस ऑफ साइन एंड कॉस. तो हम लोग ने क्या बोला था? साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस एंड हमने ये बोला था कि कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है. अब क्या पूछ रहा है हमें? साइन ऑफ ए पूछा है, साइन ए. साइन ए मतलब मेरा कंसर्न्ड एंगल कौन सा है? ए इज माय कंसर्न्ड एंगल. और साइन होता क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. ए के अपोजिट कौन सा साइड है? BC. तो आई विल राइट साइन ए वुड बी BC अपॉन हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्राइंगल इज AC. सो आई राइट AC. दैट्स ओके. समझा तुमको? साइन को डिफाइन किया था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. हमारा कंसर्न्ड एंगल A. हाँ, तो A इज माई कंसर्न एंगल. तो A का अपोजिट BC है और ट्राइंगल का हाइपोटेनस AC है. ठीक है. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? BC का वैल्यू है 7 एंड AC का वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड किया, इट इज 25. दैट्स ओके. सुपर इजी. नेक्स्ट कॉस थीटा. कॉस A चाहिए हमें, तो कॉस A. माई कंसर्न एंगल इज A. कॉस इज डिफाइंड एज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. A का एडजेसेंट कौन है? AB है और ट्राइंगल का हाइपोटेनस AC है. तो आई राइट इट एज AB अपॉन AC. AB का वैल्यू कितना है हमारे पास? 24 एंड AC का वैल्यू है 25. ठीक है. फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट पर आते हैं. इसके सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है मुझे फाइंड करने? साइन C. ठीक है. माई कंसर्न एंगल इज नाउ C के बारे में डिस्कस करूंगा. साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. C का अपोजिट कौन है? AB एंड हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्राइंगल इज AC. समझा? C का अपोजिट. पहले जब मेरा कंसर्न एंगल A था तो A का अपोजिट देखा था. अब मेरा एंगल C है तो C का अपोजिट देखूंगा मैं. ठीक है. सो दिस थिंग वुड बी AB अपॉन AC विच इज 24 अपॉन 25. लेट्स कम टू कॉस. सो कॉस C. कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. C का एडजेसेंट BC है एंड द हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्राइंगल इज AC. BC का वैल्यू है हमारे पास 7, AC का वैल्यू है 25. सो दैट इज 7 अपॉन 25. समझा? इजी. चलो, यू पीपल कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं अभी हम लोग. हो गया ना? साइन का वैल्यू मिल गया, कॉस का वैल्यू मिल गया एंड इट इज अ रेशियो ना, तो आप उसको डेसिमल्स में नहीं रखोगे. नहीं नहीं नहीं, नो डेसिमल्स. नहीं, this is what the answer is, the ratio. है ना? ये जो लोग वीडियो देखेंगे वो लोग जब तक मैं ऐसा बोर्ड इरेज कर रहा हूँ तब तक 1-2 रील स्क्रॉल कर लेंगे, है ना? सैडली. ठीक है, कोई बात नहीं. चलो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग. एंड सेकंड क्वेश्चन इज, इट सेज इन फिगर 8.13. मैं फिगर बना देता हूँ. दैट्स द फिगर. दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R
this is 90 degree, this is given to me as 12 centimeter and this is given to me as 13 centimeter. वो मुझे बोल रहा है कि फाइंड tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r का वैल्यू क्या होगा ये पता करना है, ठीक है, इजी। पहली बात तो ट्राइंगल को देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है और दो साइड्स हैं और एक साइड नहीं है, और दो साइड से एक साइड नहीं है तो कौन हेल्प करेगा हमें? पाइथागोरस थ्योरम हेल्प करेगा। चलो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग पूरा लिखा करो, थैंक यू सो मच। क्या? 3 एक्सरसाइज है। पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेनस स्क्वायर इज साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है इस ट्राइंगल का? पी आर, सो दैट वुड बी पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 हम पी क्यू मान लेते हैं, सो पी क्यू स्क्वायर प्लस साइड 2 इज क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर का वैल्यू इट वुड बी 13 स्क्वायर, पी क्यू दैट वुड बी 12 स्क्वायर, क्यू आर मुझे नहीं पता। 13 का स्क्वायर इज 169, 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, साइड चेंज साइन चेंज, सो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 25 मिलेगा इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। देयरफॉर क्यू आर का वैल्यू रूट ऑफ 25 विच इज प्लस या माइनस 5, हम सिर्फ प्लस 5 लेंगे बिकॉज इट इज अ साइड, सो दिस थिंग इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ट्राइंगल के सारे साइड्स मिल गए, लेट अस लुक एट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू अस। टैन और कॉट के बारे में पूछा है, तो पहले हम टैन और कॉट को ना डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं टैन को? वी हैव, दिख रहा है ना इसमें, दिख रहा है ना, ठीक है। टैन थीटा को हम लोग ने डिफाइन किया था अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऐसे डिफाइन किया था टैन थीटा को, सही बात है। एंड हम लोग ने कॉट थीटा को डिफाइन किया था एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ टैन एंड कॉट। अच्छा, टैन ऑफ व्हाट एंगल इज इट आस्किंग? टैन ऑफ पी, टैन ऑफ पी पूछा है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं टैन ऑफ पी। पी का अपोजिट, पी का अपोजिट कौन सा साइड है? क्यू आर, और पी का एडजेसेंट पी क्यू, ठीक है। नेक्स्ट, क्यू आर का वैल्यू 5 है और पी क्यू का वैल्यू 12 है, हो गया इजी। यहां पर आते हैं कॉट में। कॉट में कौन सा एंगल पूछा है हमें? कॉट ऑफ आर, तो मैं लिखूंगा कॉट आर। आर का एडजेसेंट, आर का एडजेसेंट क्यू आर, आर का अपोजिट पी क्यू। तो क्यू आर कितना है? 5, पी क्यू कितना है? 12, सेम आ गया। हमें करना क्या था? टैन पी माइनस कॉट आर ना, टैन पी माइनस कॉट आर। टैन पी का वैल्यू क्या है? 5/12। कॉट आर का वैल्यू क्या है? 5/12। आंसर इज 0। समझ गए? या इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, इसका भी कुछ भी वैल्यू हो सकता है। दोनों कुछ अलग आता तो कुछ आंसर आता, दोनों का वैल्यू सेम आ गया तो आंसर 0 आ गया। कुछ भी आ सकता है ना। 0 ऐसा मतलब ये एंगल थोड़ी है 0। नो, एंगल तो P और R है। टैन P का कुछ तो वैल्यू है, कॉट P का कुछ तो वैल्यू है, उनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर 0 आ रहा है। टैन इज द रेशियो, ये ना हमने डिफाइन किया था ना, टैन इज एक्चुअली अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, टैन इज द रेशियो, कॉट इज द रेशियो ऑफ साइड्स। अब रेशियो दो चीजों का सेम आ सकता है ना, मतलब ये पेन और किसी एक छोटी सी पेंसिल के डायमीटर का रेशियो अगर हम देखेंगे तो वो कुछ तो रेशियो होगा। हो सकता है मेरे घर से आपके घर तक और मेरे घर से क्लास तक का रेशियो, वो रेशियो सेम होगा। वो दोनों रेशियोज अगर सेम आ गए तो मैं इन दोनों रेशियो को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर तो 0 आएगा ना। जबकि पेन में और क्लास में और घर में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बट रेशियोज सेम है, हमने उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहां पर वही है कि रेशियोज किसी दो चीजों के सेम आ गए, सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर 0 आ जाएगा। व्हाट्स द प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वैसे ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी अगर कुछ दिक्कत रहेगी तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि दिक्कत है या कोई चीज़ मिस आउट हो रही है, आप लोग को नहीं समझ रही,
So I can cover it up in the next video. वो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम नहीं दिया. ठीक है, चलो लेट अस लुक एट द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4. ये बोल रहा है कि साइन ए का वैल्यू है 3/4. इट इज आस्किंग मी टू कैलकुलेट व्हाट कॉस ए एंड टैन ए इज. कॉस ए का वैल्यू बोल रहा है पता करो क्या है, एंड वो मुझे बोल रहा है कि टैन ए का वैल्यू भी पता करो कि क्या है. ठीक है, दैट्स माई थिंग. साइन ए का वैल्यू अगर, एक मिनट, साइन ए का वैल्यू इज 3/4. यस, इट इज 3/4. चलो, अब अगर मुझे साइन ए का वैल्यू पता है, कैन आई एक्चुअली मेक अ ट्राइंगल? आई कैन. लेट्स मेक अ ट्राइंगल. ट्राइंगल का नाम हम लोग ABC रखेंगे. ठीक है, लेट अस कीप A ओवर हियर. इसको राइट एंगल बना के B नाम दे देते हैं एंड इसको C नाम दे देते हैं. हमको पता है कि साइन जो है वो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो इसका मतलब पक्का ये वाला पार्ट अपोजिट हुआ होगा और ये वाला पार्ट हाइपोटेनस हुआ होगा. सही बात है, बट हो सकता है ना कि ये 3 ना हो, कुछ और हो. अगर तो मैंने ऐसे कर दिया, देखो इस चीज के अंदर 3 और इस चीज के अंदर 3 मल्टीप्लाई किया, तो ये तो 9/12 बन गया ना. हो सकता है वो 9/12 था जो सिंप्लीफाई होकर 3/4 बना. हो सकता है 18/24 हुआ होगा, हमें तो पता ही नहीं ना क्या था. तो हम ये मान के चलते हैं कि ये ना अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है, बराबर है. ये 3A का अपोजिट ये होगा, हाइपोटेनस इस ट्रायंगल का ये होगा, सही है. लेकिन मैं यहां पर 3 और 4 लिखना प्रेफर नहीं करूंगा, जबकि आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. आई विल प्रेफर राइटिंग इट एज 3x एंड 4x. कुछ भी हो सकता है ना, x का वैल्यू हो सकता है उस चीज को उसने 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, कोई और नंबर से मल्टीप्लाई किया, कुछ भी हो सकता है. अच्छा, अगर सिर्फ 3 और 4 लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तभी भी सेम ही आने वाला है. ठीक है, डजंट रियली मैटर. अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर मुझे 2 साइड पता चल गई, एक साइड नहीं पता है. और एक साइड अगर नहीं पता है तो कौन हेल्प करता है? पाइथागोरस थ्योरम. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट डज पाइथागोरस थ्योरम से? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द हाइपोटेनस? AC इज द हाइपोटेनस, सो AC स्क्वायर. साइड 1 इज BC स्क्वायर, साइड 2 इज AB स्क्वायर. देखो, इसको मैंने साइड 1 मान लिया, इसको मैंने साइड 2 मान लिया. अच्छा, बहुत सारे लोग ना एक बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक करते हैं जो मैं हमेशा ही देखता हूं, हमेशा लोगों को लगता है कि जो साइड नहीं दिया वो हाइपोटेनस है. प्लीज ऐसी हरकत मत कर. मतलब लोग यहां पर ना AB लिख लेते हैं, नहीं करना ये हरकत. हाइपोटेनस को डिफाइन ही हमने किया है, बचपन से ही कर लिया था कि हाइपोटेनस कौन है? राइट एंगल के सामने वाला. वो दिया हो ना दिया हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हम ये थोड़ी मान सकते कि जो नहीं दिया वही हाइपोटेनस होगा. सिंस फॉर्मूला ऐसा बनाया तो आपको लगता है हाँ ये जो दिया है वो दो ये है और जो नहीं दिया वो ये है. नहीं, ये भी हो सकता है ना ये नहीं पता, जैसे इस केस में वैसा. सो AC का वैल्यू क्या है? 4x, इसका स्क्वायर. BC का वैल्यू क्या है? 3x, इसका भी स्क्वायर. और AB का वैल्यू हमें नहीं पता, AB स्क्वायर. चलो, 4x का स्क्वायर ऑब्वियसली सबको पता है, लॉज ऑफ इंडाइसिस. ये 2 इसको दोनों को मिलेगा तो ये बनेगा 16x स्क्वायर. ये भी 2 दोनों को मिलेगा तो ये बनेगा 9x स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. साइड चेंज, साइन चेंज. सो 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. 16 माइनस 9 कितना होता है? 7x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. अब मुझे इसका रूट लेना है. जब मैं रूट लूंगा तो AB का वैल्यू जो है ना रूट ऑफ 7 इंटू एक्स आएगा. 7 का रूट हमें पता ही नहीं तो रूट 7 लिखेंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर का रूट तो x होता है. ये दिख रहा है ना कैमरा में? हाँ ठीक है, तो रूट ऑफ 7x आएगा. ये समझा? वैसा. तो AB का वैल्यू भी मिल गया हमें. क्या मिला AB का वैल्यू? रूट ऑफ 7x. अब हम देखते हैं कि उसने पूछा क्या है. वो मुझे बोल रहा है कि cos A का वैल्यू बताओ और tan A का वैल्यू बताओ. हम ऐसे करते हैं ना, डिफाइन तो करते हैं. क्या लिखा था हम लोग ने डेफिनेशन ऑफ cos A? हमने बोला था कि cos थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एंड हमने बोला था कि tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट.
किस एंगल की बात हो रही है? ए की बात हो रही है, तो यहां पे मैं लिखूंगा कॉस ऑफ ए। एडजेसेंट, ए जो एंगल है उसका एडजेसेंट साइड कौन सा है? ए बी। ट्राइंगल का हाइपोटेनस ए सी है। ए बी का वैल्यू कितना है? √7x। ए सी का वैल्यू है 4x। यहां से ये x और यहां से ये x कैंसिल हो जाएगा एंड कॉस ए का वैल्यू √7/4 मिल जाएगा। यहां पर आते हैं, किस एंगल की बात हो रही है? कंसर्न एंगल ए है, तो हम लिखेंगे tan ऑफ ए इज इक्वल टू अपोजिट, ए का अपोजिट साइड इज बी सी एंड ए का एडजेसेंट साइड इज ए बी। बी सी का वैल्यू कितना है? 3x और ए बी का वैल्यू कितना है? √7x। यहां से हम लोग x एंड x कैंसिल कर देंगे, तो हमें कितना वैल्यू मिलेगा? 3/√7। ये किसका वैल्यू है? tan a का वैल्यू। दैट्स इजी है ना, वेरी इजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, नींद आ रही है? सर क्योंकि मैं आज सो नहीं पाया, जैसे ही उठा मैं सोने का, मुझे नींद नहीं आई। फिर वापस 7 बजे उठा, ओपन अप था। अच्छा, तो उठा, तैयार हुआ, फिर वापस मैं सोने के लिए गया स्कूल की ड्रेस में। और इससे पहले तुम्हारा फिजिक्स का भी लेक्चर हुआ था? इससे पहले फिजिक्स का लेक्चर था, इसीलिए और ज़्यादा नींद आ रही है, ऐसा? नहीं, वैसा नहीं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के सेशन के लिए। सर पता है परसों मुझे खाली 46 मिनट्स की नींद आई थी पूरी रात में? हाँ सैड लाइफ। सर, कुछ आई डोंट नो व्हाई, कुछ नींद ही नहीं आई। ठीक है, एग्ज़ाम रहेगी तो नींद आएगी, पढ़ना जब होगा, कुछ काम इंपॉर्टेंट करना होगा तब नींद आएगी। अभी कुछ काम नहीं है ना, इसीलिए नींद नहीं आ रही। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। ठीक है, so it says 15 cot A is equal to 8. I need to figure out what sin A is and I need to figure out what sec A is. ठीक है, ये दो चीजें हमें फिगर आउट करनी है। अच्छा, दिस इज काइंड ऑफ लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा, इतना थोड़ा सा। हाँ, अभी क्या होगा पता है? ये जो 15 cot A is equal to 8 दिया है ना, इसको ऐसे लिख लो ना, cot A is equal to 8/15। सिर्फ 15 को उठा के उधर भेज दिया मैंने, साइड चेंज साइन चेंज, मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां डिवाइड होगा। दैट्स इट। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने ट्राइंगल बनाया था, इस क्वेश्चन में भी ट्राइंगल बना लेते हैं। ऐसे ऐसे ऐसे, सेम ट्राइंगल है ये। यहां पर आएगा B, यहां पर आएगा A, यहां पर आएगा C। दो साइड्स पता चल गया एग्जैक्टली। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने x लेकर करके बताया था, इस क्वेश्चन में मैं बिना x लेके करके बता देता हूं। एग्जैक्टली आंसर सेम ही आने वाला है। अच्छा, चलो चलो चलो, कॉट को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। tan इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो उसका उल्टा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट, हु इज द एडजेसेंट? 8। यहां पर 8 आएगा, अपोजिट यहां पर 15 आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम लोग। ठीक है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। हु इज द हाइपोटेनस? AC, so I'll write AC square. Who's the first side? BC, किसी को भी ले सकते हो, यहाँ पर चलेगा। Plus, who's the second side? AB, so that would be AB square. AC का वैल्यू नहीं पता, BC का वैल्यू हमें पता है, it is 15. So 15 square and AB का वैल्यू भी हमें पता है 8, so that would be 8 का square. 15 का square is 225, 8 का square is 64. इसको ऐड करेंगे तो 289 बनेगा। ये किसका वैल्यू है? AC स्क्वायर का वैल्यू है। इसका मतलब AC का वैल्यू हमारे पास बनेगा प्लस या माइनस 17, हम सिर्फ 17 लिखेंगे। सो दिस थिंग इज 17। अब ये बहुत ज्यादा इजी हो गया। क्यों? दो चीजें पूछी है, बाय डेफिनेशन हमें वो दोनों चीजें फाइंड करने आ जाएंगी। चलो, पहली चीज क्या है? साइन है ना, तो साइन का डेफिनेशन लिखते हैं। साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एंड दूसरा वाला क्या है? सेक। कॉस का डेफिनेशन क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक होगा उसका उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। अच्छा,
किस एंगल के बारे में बात कर रहा है? ए एंड ए दोनों में, ठीक है। पहले साइन के लिए करते हैं, तो साइन ए विल बी इक्वल टू अपोजिट, ए का अपोजिट बीसी, ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस एसी। बीसी का वैल्यू कितना है हमारे पास? 15। एसी का वैल्यू कितना है हमारे पास? 17। तो साइन ए का वैल्यू हमें मिल गया 15/17। अब इसमें आते हैं, sec of what angle? It is saying sec of A. So this should be sec A is equal to hypotenuse. Hypotenuse of the triangle is AC. Adjacent. A का adjacent कौन है? 8 है, AB साइड। AC का वैल्यू 17 है, AB का वैल्यू 8 है, और ये है sec A का वैल्यू एंड sin A का वैल्यू भी मिल गया हमें, ठीक है। With that thing we will end this class over here. इसके अंदर हमारे पास अभी और कुछ सम्स बचे हैं, जिसमें से I would recommend you people trying question number 5. Question number 5 is basically sec theta is equal to 13/12. sec का वैल्यू दिया है, sec theta, which means दो साइड हमें दे दी। अच्छा, आप लोग ने देखा होगा कि इसके अंदर मैंने x नहीं यूज किया कहीं पर भी, एंड स्टिल इसका आंसर सेम आया। अगर x यूज करता तो यहाँ पे 15x/17x आता, x कैंसिल हो जाता, यही रेशियो बनता, ठीक है। सो इट डजंट रियली मैटर। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि फिफ्थ क्वेश्चन है उसके अंदर sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया, विच मीन दो साइड दिए हुए हैं, उसकी मदद से तीसरा साइड फाइंड करो। एंड वो बोल रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट, ये सारे पांचों के पांचों बाय सेक दिया है ना ऑलरेडी, ठीक है, बाय डेफिनेशन, जो हम लोग ने फर्स्ट चीज पढ़ी थी आज। तो फिफ्थ क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास, एंड क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।